हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्लॉट प्रॉपर्टी कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो और वहाँ पे कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर ये कह रहा है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी हूँ इसका, या मैं एग्रीमेंट से ज़मीन बेच रहा हूँ, तो सावधान हो जाइए। आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कई कॉल्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के कॉल्स आए कि सर मैंने एग्रीमेंट से ख़रीद लिया था, अब किसान वहाँ पर कब्जा नहीं दे रहे। ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं, कह रहे मेरे पैसे नहीं मिले। तो बेचारा उसने तो पूरा पे किया, फिर भी वो फंस गया। तो ऐसी धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, उसके लिए क्या करें। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं साथियों, कि आप कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन सही कि नहीं, वो भी आप करवा सकते हैं। कोई विवाद तो नहीं ज़मीन पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, एग्रीमेंट से अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए आप कि वो एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा, एग्रीमेंट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल सही है कि नहीं। तीसरा, इस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पालन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तीन चीज़ें देखने के बाद जो है, चौथा, उसके सभी पक्षकार देखिए, उसकी सारी शर्तें पढ़िए आप। ठीक है, अब हो सकता है वो एग्रीमेंट का समय सीमा खत्म हो गया, हो सकता है आर्टिकल गलत हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पालन नहीं किया गया, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पालन नहीं किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करिए। ठीक है, तो ऐसे कई मेरे पास एग्रीमेंट आए जो कि कहीं इनवैलिड हो चुके थे, कहीं इसका आर्टिकल गलत, कहीं एग्रीमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक मेरे पास एग्रीमेंट आया जो कि बहुत अच्छा लिखा गया था। यहाँ पे 3 देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट यह है कि प्रथम पक्ष विक्रेता इकरारशुदा भूमि को अकृषि यानी कि सेक्शन 80 कराने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर शेष धनराशि द्वितीय पक्ष को दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ द्वितीय पक्ष क्रेतागढ़ से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्रेतागढ़ के हक में या क्रेतागढ़ द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, अब जो भी मान लीजिए कॉलोनाइजर है, वो जिस प्लॉट जो भी मान लीजिए ग्राहक है, जो भी क्रेता है, उसके नाम में करवा देगा। स्पष्ट मेंशन किया गया है कि नामित व्यक्ति के पक्ष में एक मुश्त या कई टुकड़ों में इकरारशुदा जायदाद बेनामा निष्पादित करके पंजीकृत देंगे। इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारसों को कोई आपत्ति नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, उसका आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट के नियम, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके नियम, और उसके सारे और आर्टिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। पहले आप ये देखिए कि एग्रीमेंट ये सही है, नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। सारी चीज़ें देखने के बाद तब आप एग्रीमेंट के अनुसार, एग्रीमेंट में किसे अधिकृत किया गया है, किसान को या किसे, उसके अनुसार आप रजिस्ट्री लीजिए। वरना आपने ऐसी रजिस्ट्री करा ली तो दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप करवाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी से धड़ल्ले से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी सावधान हो जाइए। पावर ऑफ अटॉर्नी जब तक रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक पूरा आप पढ़ नहीं लेते हो, तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन मत खरीदिए। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो